वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की, ऐसे आईपीओस की, जिसमें कि कहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। और इस समय हमने हाल फिलहाल में देखा काफ़ी अच्छी खासी लिस्टिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज के गिरावट से थोड़ा सा मन घबराया हुआ है। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शौर्य, आपको जानना चाहेंगे, आपके मन में भी घबराहट हो रही है क्या? जी, घबराहट तो हो रही है, पर शेयर बाजार का गेम ही ये है। चलिए, शेयर बाजार का गेम ही है ये, लेकिन ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें कि अरुण जी को वैसे तो हर रोज़ याद किया जा रहा था, आईपीओ को लेकर के बहुत लोग कह रहे थे कि अरुण जी को लेकर के आइए, उनसे बेस्ट राय मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की, और सबसे पहले जरा बात करते हैं आज की लिस्टिंग के साथ शुरुआत करते हैं। शौर्य, बताइए कि आज जो है जो लिस्टिंग रही है वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है? जी, आज जो लिस्टिंग हुई है बाजार स्टाइल की, वो लिस्टिंग एकदम फ्लैट हुई थी। इशू प्राइस था 389 का और 389 पर ही लिस्ट हुआ है। लेकिन लिस्टिंग के बाद थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और लिस्टिंग के बाद शेयर 11% के आसपास तेज़ होता हुआ नजर आया था। ऑलमोस्ट सपाट लिस्टिंग रही सर बाजार स्टाइल की, क्योंकि बाजार की भी अपनी स्टाइल पूरी तरह फ्लैट थी, तो वही फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली, क्योंकि शेयर बाजार की भी सुस्त चाल देखने को मिल रही थी। बाजार स्टाइल जिन लोगों ने भी पैसे लगाए हैं उनको अभी क्या सलाह देंगे? क्योंकि जिन लोगों ने इस लिहाज से पैसे लगाए होंगे कि हर आईपीओ चल रहा है तो हो सकता है लिस्टिंग इन यहाँ पर भी अच्छा खासा मिल जाए। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर में चाल अच्छी रही, लेकिन अभी के लेवल पे क्या करना चाहिए? विपुल जी, 3-4 चीज है इस कंपनी के बारे में। जहां तक बिजनेस मॉडल का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। शायद आपको याद होगा, टाटाज ने एक रिटेल में एक बड़ा ब्रांड लॉन्च किया था, ज़ूडियो। ज़ूडियो एक फैशन ब्रांड है अफोर्डेबल सेगमेंट में, और उसके अंदर में अगर आप देखें तो जो कीमतें हैं वो करीब 1200-1300 रुपए के ऊपर नहीं होती। सभी कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है। ये जो बाजार लाइफस्टाइल जो कंपनी है, ये भी उसी मॉडल पर है और फैमिली स्टोर है। इसमें बच्चों के, लेडीज के, जेंट्स के, सभी के आपको फैशन गारमेंट्स मिलते हैं, जो देखने में उतने ही अच्छे लगते हैं जितने के बड़े ब्रांड्स के हैं। लेकिन क्योंकि ये अफोर्डेबल और मास मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, इनके कीमतें जो हैं कम होती है। जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, थोड़ा सा निराशाजनक है। फ्लैट लिस्टिंग, शौर्य ने बताया कि एज फ्लैट कैन बी। 388 का भाव और वहीं पर शेयर खोला, ऊपर गया, लेकिन अब जो मौजूदा स्तर है मुश्किल से 4-4.5% ऊपर है। अगर आपने निवेश किया है और अभी तक आप निकले नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो सोमवार को अवश्य बाजार अगर सुधरता है तो देखकर एक अपॉर्चुनिटी लीजिए निकलने के लिए, क्योंकि आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज अगले सप्ताह में है जहां पर आपको पैसे की दरकार आएगी। ये सलाह निकल करके आती हुई, अगर अभी नहीं निकलना चाह रहे हैं, थोड़ा वेट करना चाह रहे हैं, तो सोमवार को देख लीजिए। अगर बाजार में अगर ऐसी स्थिति नहीं रही, इतना पैनिक नहीं रहा जैसा अभी का पैनिक देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एग्जिट रूट आपको अच्छा मिल सकता है। तो घबराइए मत, क्योंकि आपको कैश रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है आईपीओस पाइपलाइन में बने हुए हैं, उन पर भी अभी हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। लेकिन एक आईपीओ जो खुला हुआ है और उस पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, क्या आज की गिरावट को देख करके वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों पर कुछ नकारात्मक असर पड़ा है, ये जान लेते हैं शौर्य से। शौर्य, बताइए जरा कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है श्री तिरुपति बालाजी के अंदर। 9 तारीख को यानी कि सोमवार को ये आईपीओ बंद होगा, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? जी, श्री तिरुपति की बात करें तो ऐसा लग रहा है आईपीओ मार्केट रेजिस्टेंट है। सेकेंडरी मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि ये टोटल 13 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें से रिटेल ने 17 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब करा है और ग्रे मार्केट में कंपनी का प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आया है। जब 2 तारीख को प्रीमियम था 10% का, लेकिन बढ़ते बढ़ते 50% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, पहला जो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 15 गुना है, जो कम माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका आईपीओ साइज भी छोटा है, जो 169 का, और उसके ऊपर जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो भी रिटेलर्स के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो डबल डिजिट में है, 78 से 83 रखा गया है। तो शायद ये भी रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अच्छा रिस्पांस अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल हिस्सा 17 गुना सब्सक्राइब हो गया है तो अच्छे आंकड़े यहाँ पर कहते हुए दिखाई देंगे, कहना पड़ेगा। करीब 40 रुपये पर शेयर का जो है यहाँ पर ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। ब्रोकर्स क्या करें, जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा।
कि ब्रोकर्स की राय यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आ रही है श्री तिरुपति बालाजी को लेकर के। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो कॉशन के साथ अप्लाई करने की सलाह स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की है। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें लेकिन लंबी अवधि के लिए। आनंद राठी रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब करें। SMIFS की तरफ से कहा जा रहा है कि सब्सक्राइब करने की ही यहाँ पर सलाह दी जा रही है। सर, श्री तिरुपति बालाजी जो कि अब 9 सितंबर तक खुला रहेगा, ये IPO सोमवार तक का इंतज़ार है। अभी तक रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, क्या उम्मीद करें लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगा सकते हैं? विपुल जी, मैं निवेशकों को 2 चीज के बारे में जो कहते हैं ना चेतावनी देना चाहता हूं या इन्फॉर्म करना चाहता हूं। ये एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो 40-45% मिलती है, यानी कि 50% से ज्यादा उसके ऊपर डिस्काउंट होता है फेयर वैल्यू का। ये कंपनी जो जंबो बैग्स बनते हैं जिसके अंदर में फर्टिलाइजर, केमिकल, फूड ग्रेन ये सब कैरी होते हैं, फुल कंटेनर लोड के बैग्स बनते हैं, इंदौर स्थित ये कंपनी है। इसकी होल्डिंग कंपनी की जो कंपनी जिसको ये होल्ड करती है वो एक लिस्टेड एंटिटी है, SME क्षेत्र में 7 साल से लिस्टेड है लेकिन अभी तक माइग्रेट नहीं हुई है। भाव कुछ 700 रुपए के आसपास चलता है। ये सब देखते हुए थोड़ा सा डर लगता है। जो इसका मर्चेंट बैंकर है, एक मर्चेंट बैंकर की शायद ये पहली इश्यू है 3 साल में, और दूसरा जो मर्चेंट बैंकर है मिड साइज ब्रोकर मर्चेंट बैंकर है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उसके हर कंपनी में पैसा बनता है। लेकिन ये होल्डिंग कंपनी लिस्टेड एंटिटी SME पर 7 साल से माइग्रेट नहीं हो पाई है। ये ध्यान में रखकर पैसा डालना चाहिए। छोटी कंपनी ट्रेड टू ट्रेड में कारोबार करेगी 10 दिन तक, तो जो कई लोग की एक स्टाइल होता है कि सुबह ले लो शाम को बेच के निकल जाओ, वो नहीं कर पाएंगे। ये सोच समझ कर निवेश करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये राय फिलहाल श्री तिरुपति बालाजी जो कि सोमवार तक ये IPO खुला हुआ है उसको लेकर के आप ये रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन सर, सवालों की झड़ी IPO का बाजार है और अब हमको पता है कि बहुत सोमवार को जो IPOs खुल रहे हैं उसके लिए बहुत लोग परेशान होंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो है प्रीमियर एक्सप्लोजिव को लेकर के धमाकेदार सवाल हमारे पास आ रहे हैं और मैं चाहूँगा पहले शौर्य के पास चलें जरा अपडेट लेने के लिए। शौर्य, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 2 दिन के अंदर तेज़ी देखने को मिली है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ये वाकई में इरिडा जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्या? पहले तो बताइए क्या कहानी रही है इसकी। ये चले जो रिटर्न ऐसे कंटेक्स्ट में देखते हैं, 2 दिन में देखें तो 38% बढ़ चुका है। प्रीमियम एनर्जीज में आज भी 15% की तेजी देखने को मिली है और इशू प्राइस से 157% का गेन देखने को मिला है। मुद्दा यह है, कंपनी को कहें तो कह सकते हैं अच्छी है, सोलर एनर्जी में अच्छा कारोबार है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, साइज बड़ा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से फायदा होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन इसे कंटेक्स्ट में देखें तो अब जो प्राइस है उसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसका चल रहा है 267, इरिडा का चल रहा है 42 और सुजलॉन का 117, जो 2 रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्लेयर माने जाते हैं, इसमें जबरदस्त तेजी है। उसके मुकाबले भी 6 गुना और 4 गुना के आसपास जो है हमें इसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े जरा फिर से दोहरा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इसका प्रीमियम एनर्जीज का वो चल रहा है 260 के ऊपर करंट प्राइस के हिसाब से। सुजलॉन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 117 और इरेडा का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 42, यानी इरेडा और सुजलॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्लेयर माने जा रहे हैं इसमें तेजी देखने को मिले, उससे भी 6 गुना ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा जो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। और ऐसा नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कंपनी पे कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। सोलर एनर्जी में अगर ज्यादा प्लेयर आएंगे, ग्रोथ इंडस्ट्री है तो वो उसके प्रेशर पड़ सकता है मार्जिन पर, क्योंकि फिर वो प्राइस इतना नहीं चार्ज कर पाएंगे तो उन्हें अगर फायदा होगा इकोनॉमी से का वो कम हो सकता है। तो अरुण सर, क्वेश्चन नहीं है कि इस सब के बावजूद मार्केट इसे ऐसे क्यों समझ रहा है मोनोपोली हो कि सोलर में ग्रोथ रहेगी और पूरे जो है ऑर्डर इसे ही मिलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक और सवाल है, अभी हाल ही फिलहाल में सर ये थोड़ी सी स्थिति मैं आपसे इसलिए समझना चाहूँगा, ओला इलेक्ट्रिक का भी एक इशू आया था और उसकी लिस्टिंग थोड़ी सी सुस्त रही और उसके बाद से शेयर ने धमाकेदार अपर सर्किट लगते हुए 2-3 दिन दिखाई दिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है और यहाँ पर जो है समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत लोगों ने 4-5 दिन तक ट्रोल किया और कहा कि आपको पता नहीं है, ये शेयर 300 जाएगा, दिवाली तक 400 जाएगा और आप लोगों के एक्सपर्ट को कुछ पता नहीं होता। अब वो सवाल जो है प्रीमियम एनर्जी पर भी आ रहा है कि क्या वाकई में इसमें इतना दम है कि ये
जो इस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, करीब करीब 150% से ज़्यादा का रिटर्न आ चुका है जिन लोगों इशू प्राइस के मुकाबले। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी बने रहें, प्रॉफिट बुक करें, या फिर इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए? थोड़ा डिटेल में। विपुल जी, दो चीज खास कहना चाहता हूं जो दर्शकों को गौर करना चाहिए। पहला ये कि कंपनी ने मार्च 24 के नतीजे दिए थे और कंपनी ने 30 जून 2024 के भी नतीजे दिए थे। अगर आप 30 जून के नंबर देखो और उसको 4 गुना से मल्टीप्लाई करो तो इस साल में जो कंपनी को मुनाफा आ सकता है वो भी आज के भाव से फुल्ली फैक्टर्ड इन है। लेकिन आपकी जो पी मल्टीपल दी जाती है वो पूरे साल के बेसिस के ऊपर दी जाती है, इसलिए मार्च के नंबर के तहत इसका पी मल्टीपल महंगा लग रहा था। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले तिमाही में सब्सटैंशियली बढ़ा था, टर्नओवर भी सब्सटैंशियली बढ़ा था, क्योंकि कंपनी ने नई कैपेसिटी दिसंबर 23 से लेके मार्च 24 के बीच में चालू करी थी। क्या ये आज के दिन शेयर सस्ता है? ये ध्यान में रखिए, उसके पास कैपेसिटी अच्छी है, आज के दिन उसके ऑर्डर बुक पूरी है, कंपनी फुल प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन जो देश के दो बड़े प्लेयर हैं जो फिलहाल लिस्टेड नहीं है और उनका लिस्टिंग होगा या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। एक है इसमें रिलायंस, दूसरी है अडानी। जो आज के दिन स्थिति है कि आप कैपेसिटी लगा लो और आपके पास भरपूर ऑर्डर हैं, क्या वो स्थिति 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के बाद रहेगी? जिस हिसाब से ये दोनों जायंट्स अपनी कैपेसिटी लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समय ही आपको बता पाएगा कि क्या स्थिति रही है। क्या इस भाव में निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है एक नतीजे और को आने दीजिए, उसके बाद तय कीजिए। आज के दिन किसी भी हिसाब से ये शेयर सस्ता, लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव, मल्टी बैगर नहीं लगता। नहीं लग रहा है। एक दूसरा सवाल कि क्या इसकी तुलना अभी इरडा से करें या इसकी तुलना ओला इलेक्ट्रिक से करें, सिर्फ शेयर मोमेंटम के आधार पर? क्योंकि इरडा ने बहुत अच्छा रिटर्न 32 के भाव पर आकर के कहाँ तक वो शेयर गया। ओला इलेक्ट्रिक किसे करें कि जहाँ पर कि 2 दिन की तेज़ी में लोग उसे इरडा मानने लगे थे और उसके बाद से आज अब भी सवाल आ रहे हैं, हायर लेवल पर लेकर के फंस गए हैं। या फिर इन दोनों से ना करें अभी, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा आ चुका है और बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो कि इन लेवल्स पर भी लेने के लिए तैयार होंगे कि ये जो है एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत अच्छा करेगी। बहुत सारे सवाल हैं। 1138 पे के भाव पर जिन लोगों ने आईपीओ के भाव पर लिए उन्हें मुनाफा बुक करना चाहिए, बने रहना चाहिए? आपका सजेशन क्या रहेगा? और जो लोग फ्रेश एंट्री कर रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, आपने बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा है और जवाब देने के पहले मुझे बहुत कुछ सोचकर जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल, इस भाव में क्या करें? मेरे ख्याल से अगर आपको ये आईपीओ में शेयर मिला था 450 रुपए के भाव पर, तो आपको प्रॉफिट अवश्य बुक करना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं करना चाहते तो कम से कम 50-60% प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपने लिस्टिंग के बाद लिया है, मान लीजिए 900 रुपए के आसपास, 950 के आसपास, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि उसके बाद भी शेयर अच्छा खासा चल चुका है। तीसरा सवाल कि क्या आज के मौजूदा स्तर पर आप ले सकते हो? ये उसी को लेना चाहिए जो एक एडवेंचरस है, हाई रिस्क रिवॉर्ड खेलता है और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक्सपर्ट हो, क्योंकि जो इसमें लेवल्स हैं, अगर उसमें से कोई भी लेवल टूटता है तो गिरावट भी बड़ी आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने तीनों चारों सवाल और ऑप्शंस दे दिए। बिल्कुल सर, यही हम क्लैरिटी चाह रहे थे आपसे और इसी वजह से दर्शक आपको मिस कर रहे थे कि थोड़ा स्पष्ट राय जो है बेबाकी के साथ मिल सके, और वो आप देने के लिए हमारे तमाम दर्शकों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। शौर्य, सोमवार को जो है एक और आईपीओ ऐसा खुल रहा है जिसकी बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उसको लेकर के और भी बहुत सारे सवाल हैं। बहुत लोग कह रहे हैं क्या भारतीय हेक्साकॉम में खरीदारी कर लें, आईपीओ आने वाला है उसकी कंपनी, उस ग्रुप का।
तो ये सब तरह के सवाल है, लेकिन पहले तो आईपीओ के बारे में बहुत संक्षेप में डिटेल दीजिए, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ताकि ज़्यादा समय हम अरुण जी को सुन सकें। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बेसिक आईपीओ डिटेल्स देखें तो प्राइस बैंड है 66 से लेके 70 रुपीज़ का। सोमवार को खुलेगा, वेडनेसडे तक खुला रहेगा। टोटल 6560 करोड़ जुटा रहे हैं, जिसमें से 3560 करोड़ फ्रेश इशू है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आया है। अभी जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 75% चल रहा है। चलिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम 52.5 रुपये प्रति शेयर के आसपास चलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। सर, लंबे समय बाद एक बड़े समूह की एक कंपनी जो है वो मैदान में उतर रही है प्राइमरी मार्केट में। हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे लोगों को रिटर्न मिले हुए हैं। क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है उसी तरह के रिटर्न देगा जैसा हाल फिलहाल में लिस्टिंग 100%, 50%, 40% तक की लिस्टिंग देखने को मिली है? आपकी उम्मीदें क्या है? निश्चित रूप से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े ज़्यादा होंगे। आप फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं? विपुल जी, पहला जवाब, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए? बेशक। क्या इसमें अलॉटमेंट मिलेगा? बाकी इश्यू के मुकाबले इसमें अलॉटमेंट थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, क्योंकि साइज ऑफ इश्यू बड़ी है और इसके अंदर में एक रिजर्वेशन है शेयर होल्डर्स के लिए, जो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी। तो मेरे ख्याल से पैसा बनेगा, रिटर्न्स अच्छे आएंगे और ये एक लॉन्ग टर्म जो शेयर है, ये एक लॉन्ग टर्म का शेयर हो जाएगा। क्या इससे बाजार में और कंपनियों पे भी इफेक्ट आएगा? अवश्य आएगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस एक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इस बजट के बाद में हाउसिंग फाइनेंस को एक बड़ा बूस्ट मिला है, वो भी आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। तो संक्षेप में अप्लाई कीजिए, पैसा बनेगा। पैसा बनेगा, संक्षेप में उत्तर यही है कि अप्लाई कर दीजिए, और अगर अभी तक पैसे नहीं है तो इंतज़ाम कर लीजिए। मतलब इधर उधर से नहीं, लेकिन हाँ, मतलब जो है, अगर आपने शेयर बाजार में पैसे फंसा रखे हैं, ऐसे शेयर हैं जो कि नहीं रिटर्न अभी आने को उम्मीद है, तो एक बार के लिए लॉस बुक कर सकते हैं आप। योगेंद्र रुनवाल जी कह रहे हैं, सर भारतीय हेक्साकॉम जो है इन्होंने 1250 पे बाई किया हुआ है, अभी होल्ड करा हुआ हूँ आईपीओ तक के लिए। तो क्या आईपीओ के लिए भारतीय से जुड़े हुए, माफ़ कीजिएगा, भारतीय हेक्साकॉम पे मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों होल्ड किया हुआ है, लेकिन बजाज की जो बाकी शेयर हैं वो क्या होल्ड करने चाहिए सर? बजाज फाइनेंस हो, बाकी चीज़ें हो, तो उन पे क्या, या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं क्या खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में? सर, बजाज हाउसिंग से कनेक्टेड अगर आप कंपनी की बात करें तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बजाज फिनसर्व है और बजाज फाइनेंस है। इस इश्यू के तहत उनको कुछ पैसा मिलेगा और इस उनकी जो मार्केट कैप है, क्योंकि इसकी होल्डिंग है, वो थोड़ी बढ़ेगी। और किसी बजाज कंपनी की अगर आप बात करें, चाहे वो बजाज ऑटो हो या और कोई कंपनी हो, उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। ठीक। सर, समय की कमी है, लेकिन संक्षेप में जाना चाहेंगे। टोलिन टायर्स का आईपीओ खुल रहा है 9 तारीख से। इसके अलावा जो है एक क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ भी खुल रहा है। तो 3 आईपीओज आ रहे हैं। आपकी बेस्ट पिक क्या होगी, या फिर बेस्ट पिक क्या बोलें, मतलब बजाज तो है ही है, इन दो में से किसे चुनेंगे आप? तो दूसरा जो कंपनी है टोलिन टायर, छोटी कंपनी है, केरला में टायर बनाती है और रीट्रेड टायर जो होता है उसका बड़ा काम करती है। इसके अंदर में एक नोट ऑफ कॉशन जरूर दे देना चाहता हूं, क्योंकि साइज ऑफ इश्यू 250 करोड़ के नीचे है। ये पहले 10 दिन कारोबारी जो होंगे उसमें ट्रेड टू ट्रेड चलेगा, तो आप सुबह लिए और शाम को बेच दें, ये आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके अंदर में कई रेगुलेटरी इश्यूज आ रही हैं, जिसमें कि पुराने टायर का डिस्पोजल करना बहुत जरूरी होता है और सरकार इसको जिसे कहते हैं मैंडेटरी कर चुकी है। इसका लाभ टोलिन टायर को आगे जाकर मिलेगा। ठीक सर। सर, चूंकि विजय कोहली जी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका सवाल ले रहा हूँ। कह रहे हैं, सर राधे राधे, मेरे पास बंसलवार जो है वो आईपीओ में लगे हुए थे 250 में 2 से 3 साल के लिए। अरुण सर का स्टडी बहुत ही अच्छा रहता है और डिटेल्स में वो टारगेट बोलते हैं, प्लीज़ उनकी राय मुझे दिला दीजिए। तो 250 पे इन्होंने आईपीओ पे लिया हुआ था बंसलवार, 431 का भाव है, अच्छे खासे मुनाफे में है, अभी भी 2-3 साल वेट कर सकते हैं। क्या टारगेट हो सकते हैं सर, क्या कुछ लक्ष्य देंगे आप इन्हें?
विपुल जी, संक्षेप में जवाब दे रहा हूं इनको। बंसल वायर का जो समय है वो जून 2025 के नतीजे के बाद में शुरू होगा। तो अगर आपके पास में 8-9 समय वेट करने का टाइम है तो जी। वेट कीजिए, आपको कहीं पर भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पर भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। सर, अभी भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए। तो आपके प्रशंसकों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग जो है नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद से डांट मुझे पड़ने लगती है। लेकिन समय की कमी है। शौर्य, शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अब इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।